हेलो बच्चों, YouTube चैनल योग्यता अकेडमी पर आपका स्वागत है। बच्चों, हम आपको भाजक और शेषफल पर आधारित कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, डिवीज़र और रिमाइंडर, ओनली डिवीज़र और रिमाइंडर की बात आपके लिए शेषफल प्रमेय को बिल्कुल क्लियर आगे देखिए। तो पहले बच्चों, भाजक और शेषफल पर जो क्वेश्चन होते हैं, इनको करने से पहले हम भाजक और शेषफल के लिए पहले जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको सीख लेते हैं। अब बेसिक कंसेप्ट सीखना बच्चों ज़रूरी है किसी भी टॉपिक के किसी भी चैप्टर के लिए। बेसिक कंसेप्ट सीखना इट इज़ ए मस्ट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों बेसिक कंसेप्ट से ही किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। इसीलिए चलते हैं आगे। पहले इसको बेसिक जो है ना कंसेप्ट को सीख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या होगा इसका, जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपली ले लेते हैं 17 को यदि बच्चों हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 एकड़ 9, एक बार टेबल चला, कितना बचा, 8 बचा। तो जब हम किसी भी संख्या को भाग कर रहे हैं तो भाग ये संख्या क्या होगी, ये संख्या क्या होगी, ये संख्या क्या है, ये क्या है और ये क्या है, मतलब इनका नाम क्या है, इनको क्या बोला जाएगा, ये नॉलेज हमें होनी ज़रूरी है। ये बेसिक होता है, पहले इस बेसिक कंसेप्ट को सीखना है हमें, आगे तो तभी तो बढ़ेंगे। पहले हमें बेसिक कंसेप्ट को सीखना है। अब बेसिक में ये है कि ये क्या है, अब देखिए जो नीचे बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोला जाता है इसको, शेषफल। और ये क्या होता है, ये होता है क्वोशिएंट, भागफल बोला जाता है इसको, क्वोशिएंट। क्या बोला जाता है बच्चों, क्वोशिएंट, भागफल, ठीक है ना। और इसको बोला जाता है शेषफल, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हम बोलते हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो होती है भाजक। क्या होती है, भाजक होती है। इसको बोला जाता है डिवीज़र, डिवीज़र हिंदी में इसको कहते हैं भाजक। और जो हमारी मेन संख्या है, जो भी हमारी मेन संख्या होती है जिसको हम भाग कर रहे हैं, उसको बोला जाता है डिविडेंड। इसको बोला जाता है बच्चों डिविडेंड। हिंदी में इसको बोला जाता है भाज्य। को क्या बोला जाता है, भाज्य, ठीक है। तो पहले तो हमें बच्चों बेसिकली पता होना चाहिए ना कि ये संख्या, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या, ये बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। अब इसके आधार पर देखिए इस संख्या को कैसे बनाते हैं। हमारे पास में संख्या 17 थी, मेन जो हमारी संख्या थी वो कितनी थी बच्चों, 17 थी। किससे भाग दिया हमने, 9 से। कितना बार हमने जो है ना इसको टेबल चलाया है, एक बार चलाया है। और शेषफल हमारा कितना बचा है, 8 बचा है। तो इस सारे प्रक्रिया में इस संख्या को कैसे बना लेते हैं, 17 को बनाने के लिए 9 जो भाजक होता है, भागफल की मल्टीप्लाई करते हैं और शेषफल को बाद में जोड़ देते हैं। देखिए, आप देखिए, खुद ही देख लीजिए, 17, 9 एकड़ 9 और 8, 17 हो गया, ठीक है ना। जो हमारी भाज्य थी, जो हमारी संख्या थी, वही हमें मिल गई है। तो इसी के आधार पर हमारा इसमें एक फार्मूला तैयार हो जाता है। ये जो 4 राशि हमारे पास में होती हैं, डिवीज़र, रिमाइंडर, क्वोशिएंट और आपका डिविडेंड, इन चारों में एक रिलेशन होता है। और इस रिलेशन को बताने के लिए हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं इसका, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा, भाज्य जो हमारा होता है, भाज्य बराबर होता है बच्चों भागफल गुणा भाजक, और प्लस में होता है शेषफल। प्लस में क्या होता है, शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से तैयार हो जाता है। इन 4 राशियों में से कोई भी एक राशि है और 3 राशि हमको दिखाता है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से उसको छिपी हुई राशि को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में भी इसको लिख लेते हैं जरा। भाज्य होता है हमारा डिविडेंड, डिविडेंड इसको बोला जाता है। भागफल होता है, बराबर में होगा भागफल क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इसको बोला जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में है भाजक यानी कि डिवीज़र, और प्लस में लास्ट में क्या है, शेषफल है, रिमाइंडर है, ठीक है ना। ये रिमाइंडर हुआ, ठीक है। इसको संकेत रूप में भी हम लिख सकते हैं, जिससे कि हम अपने क्वेश्चन में आसानी से इनको यूज कर सकते हैं। संकेत रूप में कैसे बच्चों,
डिविडेंड को हम कैपिटल डी से दिखा लेते हैं, डिविडेंड को हम कैपिटल डी से दिखा लेते हैं, ठीक है। डिवीज़र हमारा होता है स्मॉल डी और इनटू क्वोशिएंट को हम क्यू से दिखा लेते हैं स्मॉल क्यू, और प्लस में हमारा रिमाइंडर है आर है, आर से इसको दिखा लेते हैं, ठीक है ना। इन संकेत रूप में इस फार्मूले को हम अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं, क्योंकि हम बार बार अगर इन कंप्लीट वर्ड को लिखेंगे तो टाइम हमारा स्पेंड होगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा टाइम हमारा खराब होगा, इसलिए हम संकेत रूप में इनको यूज करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट हुआ, बेसिक फार्मूला हुआ, ये याद होना जरूरी है, ठीक है ना। इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन कुछ होंगे, तो पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है बच्चों कि भाग की किसी प्रक्रिया में, भाग की किसी प्रक्रिया में भाजक दिया हुआ है 148, भागफल भी दिया हुआ है, भागफल है 10 तथा शेषफल बच्चों 15 है, ठीक है ना। यदि हम भाग की किसी प्रक्रिया में बात करते हैं, कोई क्वेश्चन है भाग की किसी प्रक्रिया में भाजक 148 है, भागफल हमारा 10 है, शेषफल हमें 15 दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात क्या करनी है, अपनी संख्या भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात कीजिए। चलिए भाज्य निकालना है। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके सामने है, और बेसिक क्वेश्चन कराने के बाद में कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, ठीक है, देखते रहिए आप वीडियो को। तो भाग की किसी प्रक्रिया में भाजक हमारा, भाजक डिवीज़र हमारे पास में कितना है, चलो मैं लिख लेता हूँ इसको संकेत रूप में। डिवीज़र हमें दिया हुआ है 148, ठीक है बच्चों। भागफल जो क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट कितना है हमारे पास में 10, शेषफल रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 15 दिया हुआ है, और हमें निकालना है भाज्य, कैपिटल डी को हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपके सामने अभी लिखा हुआ है, डिवाइडेंड, क्वोशिएंट, डिवीज़र, रिमाइंडर, इन चारों में एक रिलेशन होता है, उसी की सहायता से हम इस क्वेश्चन को ज्ञात करेंगे। चलिए हमें निकालना है डिविडेंड यानी कि भाज्य निकालना है। भाज्य निकालने के लिए फिर से वही बात, 148 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट यानी कि 10 हुआ, और प्लस में रिमाइंडर करते हैं यानी कि 15 हुआ। इसको सोल्व कर लेते हैं, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा बच्चों 1480, और प्लस में बस हमने 15 जोड़ना है, ठीक है ना, 15 जोड़ देना है। 1480 में जब आप 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1495, और यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बेसिक क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताया है ये क्लियर हुआ, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेस होता है, इसी के आधार पर आगे क्वेश्चन चलने वाले हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन भी हमारे इसी प्रकार से होंगे, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अब हम आपको थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल भी देने वाले हैं। भाई बच्चों एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधा सीधा भी हो सकता है, और ये भी आवश्यक नहीं है कि क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सीधा सीधा ही हो, क्वेश्चन थोड़ा घूम के भी आ सकता है ना। तो चलिए क्वेश्चन इसी प्रकार से ले लेते हैं, देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है कि विभाजन की किसी प्रक्रिया में, देखिए विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का कितना गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है। कितने गुना कहा बच्चों, 10 गुना कहा गया है। और जो भाजक है हमारा भागफल का 10 गुना है, और यही भाजक शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का 4 गुना है, ठीक है, शेषफल का 4 गुना है। यदि भागफल 6 हो तो हमें निकालना है भाज्य। तो भाज्य
ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका है, विभाजन की किसी प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है। कितने गुना दिया? भाजक भागफल से 10 गुना है, और शेषफल से कितना गुना है? 4 गुना है। हम भाजक की बात कर रहे हैं, दोनों बार में हम भाजक की ही बात कर रहे हैं। भाजक भागफल का भी 10 गुना है और भाजक शेषफल का भी 4 गुना है। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ। 2 बच्चे मेरे सामने हैं, 2 बच्चे मेरे सामने हैं और मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं इस बच्चे से 3 गुना बड़ा हूँ, और मैं कहता हूँ मैं इस बच्चे से 2 गुना बड़ा हूँ। तो बात तो मैं अपनी ही कर रहा हूँ, बात तो मैं बच्चों अपनी कर रहा हूँ ना। मैं भले ही कंपेयर दोनों से कर रहा हूँ, लेकिन बात मैं अपनी कर रहा हूँ। यहाँ पर बात भाजक की हो रही है, भागफल से भी रिलेशन दिखाया गया है और शेषफल से भी रिलेशन दिखाया गया है। और एक खास बात, लास्ट में हमें यहाँ पर भागफल दिखाया गया है 6, या ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ भागफल की जगह बच्चों शेषफल दिखाया जाए। ठीक है ना, भागफल की जगह यहाँ शेषफल भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन का थोड़ा प्रारूप बदल के भी आ सकता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। आपने बिल्कुल सेम उसी प्रकार से करना है, भागफल हो या शेषफल हो, यहाँ पर कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए चलते हैं, फार्मूला फिर से वो यूज करेंगे। डिविडेंड इक्वल टू, ये डिवाइजर हुआ, मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट एंड प्लस, ये इसी प्रकार से। सबसे पहली बात, हमें ये चारों की चारों राशि हमें निकालना है डिविडेंड, लेकिन इन चारों राशि में से जो 3 राशि हमारी हैं वो तो क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए देखिए, भाजक की बात करते हैं, डिविजर की बात करते हैं। तो डिविजर हमारा भागफल का कितना गुना है? 10 गुना है क्वोशिएंट से, और यही डिविजर हमारा शेषफल का 4 गुना है, 4 गुना है रिमाइंडर का। ठीक है ना। और ख़ास बात क्या है क्वेश्चन की? खास बात जो प्लस पॉइंट हमारे पास में है, प्लस पॉइंट ये है कि हमें भागफल यहाँ पर दिया हुआ है। इसी की सहायता से हम पूरे क्वेश्चन को निकाल जाएंगे। ठीक है ना, इसी की सहायता से हम पूरे क्वेश्चन को निकाल जाएंगे। देखिए 6 यहाँ पर आप रखिए, क्वोशिएंट का जब मान आपको दिया गया है 6, तो 6 यहाँ पर रख दीजिए। कितना हुआ? 10 चिका 60 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिविजर है, यानी कि जो हमारा भाजक है वो 60 आ गया। और ये भाजक इसके भी बराबर है। अगर हम इस लाइन की बात करें, डिविजर हमारा इसके भी तो बराबर है। 4 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना हुआ? 15 चौका 60 हुआ। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना हुआ? 15 हुआ। रिमाइंडर कितना हुआ? 15 हुआ। चलिए देख लेते हैं, रिमाइंडर हम निकाल चुके हैं, डिविजर को भी हम निकाल चुके हैं, 60 आ गया है। भागफल ऑलरेडी हमारे पास में है, तो हमें क्या चाहिए? डिविडेंड निकालने के लिए डी इक्वल टू क्या होता है? भाजक, यानी कि 60 गुना, कितना हुआ? 60 गुना आपका होता है डिविजर के साथ में भागफल, यानी कि क्वोशिएंट 6 की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस रिमाइंडर को आप जोड़ देंगे इसमें। ठीक है ना, प्लस क्या करेंगे? रिमाइंडर कितना? 15, और इसको सोल्व करके अपना आंसर निकाल लीजिए। 6 छंग 36 हुआ, 360 तो ये हो गया, और 360 में बस आपने 15 जोड़ना है, तो ये बच्चों हो गया 375, और यही आपका फाइनल आंसर है। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं, थोड़ा चेंज भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भागफल की जगह शेषफल दे सकता है। ठीक है ना, या भाज्य की जगह आपको भागफल पूछ सकता है, भाजक भी पूछ सकता है, शेषफल भी निकालने की बात कर सकता है। तो क्वेश्चन तो किसी प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन आपका जो बेसिक फॉर्मूला है उसी को आपने यूज करना है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, शेषफल पर आधारित। वैसे तो शेषफल पर आधारित आपने पिछली हमारे क्लास में अच्छी तरीके से बेसिक क्वेश्चन भी और घात वाले क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज शेषफल पर हमारे आधारित कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं बच्चों, और जो ज़्यादातर एग्जाम में देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादातर आपको एग्जाम में मिलेंगे। देखिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों हमारा है, यदि किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो शेष
21 बचता है, तो शेष 21 बचता है, ठीक है ना। उसी संख्या को 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर शेष बताना है कि शेष क्या बचेगा। चलिए देख लिए अपना क्वेश्चन है, लैंग्वेज में अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। शेषफल पर यदि किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो शेष 21 बचता है, उसी संख्या को 8 से भाग देना है। संख्या भी हमारे पास में नहीं है। ऐसे केस में हमें क्या करना है कि जब हमारे पास में एक ही भाजक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जब हमारे पास में एक ही भाजक है और एक ही शेषफल है तो हमें संख्या को यहाँ निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप संख्या को निकालने में अपना टाइम खराब मत कीजिए। सीधा मात्र बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, जो भी आपका भाजक लास्ट में है बस आपने डायरेक्ट अपने शेषफल को भाग कर देना है। क्या कर देना है? डायरेक्ट अपने शेषफल को ही भाग कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे 21 आया है और 21 को जब मैं 8 से भाग करूंगा तो 8 दूनी 16, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना हुआ? 5 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। संख्या को निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात दिमाग में स्पेशल ध्यान रखनी चाहिए। ये प्रक्रिया आप तभी यूज करेंगे जब ये हमारी संख्या जो हमारा भाजक दिया हुआ है स्टार्टिंग में और इस लास्ट वाले भाजक से डिवाइड हो जाए। देखिए 8 सती 56, केवल और केवल तभी इस प्रक्रिया को यूज करिएगा जब आपका पहले वाला भाजक लास्ट वाले भाजक से कंप्लीट डिवाइड, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। याद रखिए इस बात को। इसका मैं बेसिक आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, ये इसका रीज़न क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए बच्चों, इसका रीज़न ये है कि यदि हम बात करें भागफल, देखिए 56 हमारा जो है ना यहाँ भाजक है, 56 हमारा भाजक है। कितनी बार टेबल पढ़ा होगा ये तो हमें नहीं पता है। इस संख्या के अकॉर्डिंग संख्या ही नहीं हमें पता है, हमें तो ये कैसे मालूम होगा कि कितनी बार टेबल उस पर चलाया गया था। क्यूसेंट हमें नहीं पता है, तो क्यूसेंट को हम क्यू को जो का तो रख देते हैं और प्लस में हम जोड़ देते हैं रिमाइंडर को। अब बेसिक हमने फार्मूला इसी प्रकार से पढ़ा है कि डिविजर इनटू क्यूसेंट एंड प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। ये संख्या हो जाती है, ये संख्या हमारी बन गई। इस संख्या को हम लास्ट किससे डिवाइड कर रहे हैं? 8 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए जरा शेषफल पर मेरे को याद कीजिए, जो हमने अपनी पिछले क्लास में आपको स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल क्लियर आपको पढ़ा दिया है। देखिए हमने बताया था ये तो हमारा जब हम डायरेक्ट भाग करते हैं 8 सती 56, ये तो 8 का मल्टीपल्स है, तो ये तो आपका क्रॉस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, ये डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं 21 यानी कि जो भी शेषफल आपको दिया जाएगा उसी इसको डायरेक्ट भाग करके अपना रिमाइंडर प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप। लेकिन ये संख्या इससे कटनी चाहिए भाई। अगर ये संख्या इससे डिवाइड नहीं है तो इस प्रक्रिया को आप यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखी जाए बात, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। आगे भी क्वेश्चन इसी प्रकार से, एक क्वेश्चन चलो मैं इसी प्रकार से और ले लेता हूँ। ये आपका जो बेसिक क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला भी, ये भी आपका स्पष्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसी पर ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका है बच्चों, क्वेश्चन है कि भाग की प्रक्रिया में किसी संख्या को 133 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? शेष 21 आता है, 21 आ रहा है शेष। यदि उसी संख्या को, जो कि हमारे पास में नहीं है, संख्या तो हमारी छिपी हुई है यहाँ पर, यदि उसी संख्या को 19 से भाग करें तो बच्चों हमें शेष बताना है कि शेष क्या आएगा, ठीक है। उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हमने आपके सामने लेकर आए हैं।
ठीक है, देखिए भाग की प्रक्रिया हो रही है। भाग की प्रक्रिया में किसी संख्या को 133 से भाग दिया जा रहा है। किससे दिया जा रहा है? 133 से। और उसका शेष क्या बचता है? 21। और उसी संख्या को 19 से भाग यदि दिया जाए तो फिर शेष क्या बचेगा? ठीक है ना। देखिए यदि ये भाजक पहले वाले भाजक को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, तो 19 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 19 के टेबल में 133 आता है, 19 सत्ते 133 होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अपने भाजक से हम लास्ट वाले शेषफल को डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। तो जब हम 21 को 19 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा 19 का 19। तो रिमाइंडर यहाँ कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों यहाँ से 2 रिमाइंडर आ जाएगा। कोई आपने कैलकुलेशन नहीं की, कोई आपने पेंसिल नहीं चलाई, ठीक है ना, डायरेक्ट आपने यही इसी लैंग्वेज को पढ़ने मात्र से ही आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया। ओनली 2 सेकंड में, ओनली 2 सेकंड में आपने आंसर दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार का कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा इसमें। तो इस बार आपको दिया गया था केवल एक ही भाजक है और एक ही शेषफल है, लेकिन क्वेश्चन में बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि भाजक एक से ज़्यादा हो, 2 भी तो भाजक हो सकते हैं, 3 भी तो भाजक हो सकते हैं, 4 भी तो हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है बच्चों, क्वेश्चन है किसी संख्या को 4 व कैसी भाग चल रही है बच्चों? क्रमिक भाग। क्रमिक भाग देने पर शेष क्रम से बचते हैं बच्चों, शेष बचते हैं 3 और 1। 3 और 1 क्रम से शेष 3 और 1 बचते हैं। यदि उसी संख्या को, देखो संख्या तो हमारे पास में यहाँ भी नहीं है, उसी संख्या को 11 से भाग करने पर शेष क्या होगा? ठीक है ना, शेष क्या होगा? देखिए फिलहाल हमारे पास में भाजक हैं 2, ठीक है ना। अब तक हमारे पास में भाजक 1 था, एक ही शेषफल था। तो डायरेक्ट हमने क्या किया था? डायरेक्ट हमने उसके शेषफल को ही भाग दिया और अपना आंसर निकाल लिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इस बार हमारे पास में शेषफल भी 2 हैं और भाजक भी 2 हैं। एक भाजक 4 है और एक भाजक हमारा 7 है। तो 2 भाजक हुए और 2 ही इनके शेषफल दिए हुए हैं। देखो जरा गौर से क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो पहले हमें यहाँ पर संख्या निकालनी जरूरी हो जाती है, और संख्या निकालने का भी एक आसान तरीका है। यहाँ भी आपने टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये मत कहना कि पहले एक भाजक था, शेषफल था, तो वहाँ तो संख्या नहीं निकाली, 2 सेकंड में बता दिया और यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया होगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत ही आसान तरीका, यहाँ पर भी आप 5 से 10 सेकंड के अंतर पे आंसर दोगे। देखिए जरा संख्या निकालने का तरीका क्या रहेगा। तो आपने क्या करना है बच्चों, जो भाजक है उसको लिखिए और उसका शेषफल लिख लीजिए। भाजक 4 है, शेषफल इसका 3 है। अगला भाजक आपका 7 है और उसका शेषफल 1 है। अगर और भी दिए हुए हों तो इस प्रकार से लिखते चले जाइए। ठीक है, प्रोसेस आप सीख लीजिए। प्रक्रिया क्या आपने मेथड यूज करना है। सब पहले आप संख्या निकालेंगे। देखिए आप क्या करते हैं, मैं आपको पहले बेसिकली बता दूं कि 2 एरो के निशान से इसको क्लियर कर लीजिए। एक एरो का निशान मैंने लगा दिया नीचे की ओर और एक एरो का निशान मैंने लगा दिया ऊपर की ओर। अब ये याद रखना है, जब एरो का निशान नीचे की ओर चल रहा है तो हमें प्लस चलना है लेकर संख्याओं को। क्या लेकर चलना है? प्लस। और जैसे ही एरो का निशान ऊपर की ओर जाएगा तो फिर हमें लेकर चलना है मल्टीप्लाई। क्या लेकर चलना है? मल्टीप्लाई। ये पॉइंट स्पेशल में आप याद रखिए, ये पॉइंट। इसी पॉइंट के साथ में हम संख्या को क्लियर करेंगे। नीचे की ओर जा रहे हैं तो जोड़ते हुए चल रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो गुना करते हुए चल रहे हैं। याद रखिए यही प्रक्रिया यहाँ यूज करेंगे। 7 और 1 नीचे की ओर चलिए पहले शेषफल की ओर को, तो 7 और 1 कितना हुआ? 8 हो गया। अब ऊपर की ओर चलते हैं, यहाँ से ऊपर की ओर फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, इस प्रकार से पहले नीचे की ओर, ठीक है ना, फिर ऊपर की ओर स्टार्ट कर। लास्ट जो हमारा भाजक और शेषफल हो जाएगा पहले हम उसको नीचे की ओर ले जाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर। चिन्ह हमने बताई दिया आपको।
कि नीचे की ओर आओगे तो प्लस करोगे, ऊपर की ओर जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। तो 7 और 1 8 हुआ, और जब ऊपर की ओर जा रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया गुणा करना है। तो 8 चौक कितना हुआ बच्चों? 32 हो गया। फिर से नीचे की ओर आना है, 32 और 3 कितना हुआ? 35 हो गया। 32 और 3 कितना हो गया? 35 हो गया। ये लो जी, हमारी ये जो मेन संख्या थी वो निकल के आ गई। संख्या हमारे पास में है 35 है। अब बताइए हमें क्या करना है? हमें तो 11 से डिवाइड करना था और शेषफल बताना था। हमारा टारगेट था 11 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा। अब जब आपके सामने संख्या ही आ चुकी है तो फिर भाग करने में क्या प्रॉब्लम है। चलिए 35 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे, 11 तिया 33, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना हुआ डायरेक्ट पता लग रहा है। 11 तिया 33, कितना बचा रिमाइंडर? 2 बचा, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, प्रक्रिया आपको समझ आ गई है क्या करना है। ये एरो के निशान आपको ध्यान रखने हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हो सकता है इस बार आपका क्वेश्चन 3 भाजक और 3 शेषफल में हो। 3 भाजक और 3 शेषफल में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। क्वेश्चन हमारा है, देखिए, किसी संख्या को 2 3 5 2 3 व 5 से कर्मिक भी कह सकते हैं, उत्तरोत्तर भी कह सकते हैं। देखो एग्जाम में लैंग्वेज थोड़ी चेंज भी हो सकती है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कर्मिक भी इसको बोल सकते हैं, उत्तरोत्तर भी इसको बोल सकते हैं। 2 3 व 5 से कर्मिक भाग देने पर शेष क्या बचते हैं? शेष क्रम से 1 2 व 1 बचते हैं। 1 2 व 1 बचते हैं। तब यदि उसी संख्या को कर्मिक रूप से उसी संख्या को 5 व 3 से भाग देने पर 5 व 3 से भाग देने पर शेष क्या बचेंगे? ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि किसी संख्या को 2 व 3 5 से कर्मिक भाग देने पर क्रम से जो शेष बचते हैं 1 2 व 1 बचते हैं, उसी संख्या को कर्मिक रूप से 5 और 3 से भाग दिया जाए तो फिर शेष क्या बचेंगे। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। जो हमारी प्रोसेस अभी आपको बताई गई है 2 भाजक के लिए, वही 3 भाजक के लिए भी है। भाजक चाहे 3 की बजाय यहाँ 4 भी हो जाएं तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया आपकी वही रहेगी जो आपको बताई गई है। चलिए, पहले ज़रूरी हो जाता है ऐसे क्वेश्चनों में संख्या निकालना। ठीक है, संख्या जरूर निकालेंगे पहले आपको बताया गया कि एक एक करके भाजक लिख लीजिए। 2 भाजक, इसका शेषफल हुआ 1, ये भाजक है, इसका शेषफल ये हो गया। अगला आपका भाजक है 3 से भाग दिया गया, 2 शेषफल बचा। इसी प्रकार से अगला आपका भाजक है 5 यानी कि 5, और इसका शेषफल आपका बचा हुआ है 1। ठीक है, ऐसे आपने लिख लिए। इस प्रकार से इनको एडजस्ट कीजिए। भाजक उसका शेषफल, भाजक उसका शेषफल, भाजक उसका शेषफल। लास्ट वाले में हम बताइए एरो का निशान, पहले नीचे को जाना है, और नीचे को जाएंगे तो प्लस 5 और 1 6 हुआ। ऊपर को जाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई, 6 हुआ 18। नीचे को आएंगे तो फिर प्लस 18 और 2 20 हुआ। ठीक है ना। फिर ऊपर की ओर जाएंगे तो 20 दूनी हुआ 40, कितना हुआ बच्चों? 40 हुआ। और फिर नीचे की ओर आएंगे तो 40 और 1 41। ठीक है ना। 5 और 1 नीचे हो गए 6 हुआ। ऊपर को जाएंगे मल्टीप्लाई, 36 18, फिर 2 20, फिर 20 दूनी 40 और 40 और 1 41। यानी कि जो हमारी मेन जो संख्या है बच्चों वो निकल के आ गई 41।
अब जो भी उस टारगेट आपका क्वेश्चन में है उसको क्लियर कीजिए। टारगेट हमारा है कि यदि हम उसी संख्या को, जो कि हम निकाल चुके हैं, 5 और 3 से भाग करें क्रमिक रूप से। देखिए उसको ध्यान रखिए आप, क्रमिक भाग क्या होती है मैं भी आपको बता रहा हूँ बेसिकली क्या होती है। पहले आप अपनी संख्या को उठाएंगे 41 जो आपने निकाल ली है। संख्या को उठाने के बाद में पहले जो आपको सीक्वेंस में पहले दिया गया, पहले भाग करेंगे आप 5 से। 5 से डिवाइड किया, 5 × 8 = 40 हुआ। कितना शेष बचा? 1। उत्तरोत्तर या क्रमिक भाग देने का बच्चों बेसिकली ये अर्थ होता है कि जो भागफल आता है फिर उसको भाग दिया जाता है, संख्या को अलग से भाग नहीं दिया जाता। पहले 5 से भाग दिया, फिर जो भागफल आएगा उसको फिर अगले भाजक से भाग देना है। ये अर्थ होता है क्रमिक या उत्तरोत्तर का। तो 8 को फिर भाग दिया जाएगा 3 से, 3 से भाग दिया जाएगा, 3 दूनी 6, कितना रिमाइंडर हुआ? 2। ठीक है ना। तो आंसर हमारे आ गए 1 और 2। इसका शेषफल 1 हुआ, इसका शेषफल 2 हुआ। ये हमारे फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन तो इसी प्रकार से है लेकिन थोड़ा लैंग्वेज बदल गई है, थोड़ा लैंग्वेज में बदलाव आया है और लैंग्वेज में बदलाव आना भी चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया है, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे हो और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा बच्चों घूम के भी आ सकता है, लैंग्वेज को थोड़ा घुमा भी सकता है। आपने देखना है, ध्यान रखना है, फोकस करना है अपने आप को। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए, 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 आता है। कितना आता है? शेषफल 5 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 8 से भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो शेषफल बताना। देखिए, यदि किसी संख्या को 16 से भाग हम दे रहे हैं, मेन पॉइंट 16 से भाग दे रहे हैं, आपका भाजक कितना है? 16 है, तो शेषफल कितना बचता है? 5 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को, मेन पॉइंट यहाँ ध्यान रखिए, क्या कहा गया है? वर्ग को। ठीक है बच्चों, वर्ग को भाग दे रहे हैं उस संख्या के। ध्यान दीजिए, आपको लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई क्वेश्चन की, और वर्ग की जगह वो यहाँ घन भी कह सकता था कि उसी संख्या के घन को। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जो प्रक्रिया वर्ग के लिए मैं बताऊंगा वही प्रक्रिया आपके घन के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है ना, घन के लिए भी वही यूज होगा। किससे भाग कर रहे हैं? 8 से भाग कर रहे हैं और हमें शेषफल को निकालना है। चलिए, क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहले तो क्वेश्चन को ही समझना जरूरी होता है, फिर ठीक है ना, फिर उसी के अकॉर्डिंग तो चलते हैं ना, हमने क्या लेना है क्या निकालना है। देखिए, आपको भाजक दिया 16 और आपको भाजक जब 16 से हम किस संख्या को भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 5। ठीक है ना, वर्ग को। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब एक ही भाजक और एक ही शेषफल, पहले क्वेश्चन को याद करो कि जब एक ही भाजक एक ही शेषफल, तो मैंने बताया था कि डायरेक्ट अपने भाजक से ही भाग कर लेते हैं, लेकिन उस कंडीशन में कि जब हमारा भाजक इस पहले वाले भाजक को पूरा डिवाइड कर रहा हो। 8 दूनी 16 कर रहा है, ठीक है ना, डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर वर्ग की वो बात करता है तो शेषफल का वर्ग कर लेंगे, घन की बात करेगा तो अपने शेषफल का घन कर लेंगे और तब भाग दे देंगे। कुछ भी नहीं करना है इसमें भी आपने। अगर बात करता है वर्ग की तो अपने शेषफल का वर्ग कर लो, घन की बात करेगा तो घन कर लो और तब आप उसको डिवाइड कर लेना। पंजे पंजे कितना हुआ? 25, और 25 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 24, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर मिला हमें कितना बच्चों? 1। और यही आपका फाइनली आंसर है। घन भी अगर होता है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं घन, तो आप पंजे पंजे 25 और 25 पंजे 125, 125 को 8 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपने आज शेषफल और भाजक से संबंधित लैंग्वेज वाले कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपने तैयार किए हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है
कि आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा और इसी प्रकार से आपके टॉपिक आगे भी क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए। बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे बच्चों, वे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स।